जम्मू कश्मीर के अंदर अगरचे मिलिटेंसी के दौरान हर कोई शोबा मुतासिर होकर रह गया, वही टूरिज़्म भी काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ है। इस समय मेरे साथ मोहम्मद याकूब साहब मौजूद है, इनके साथ आज बात करने की कोशिश करेंगे। याकूब साहब, आप बताइए कि अगरचे मिलिटेंसी के दौरान हर कोई शोबा यहाँ पर मुतासिर होकर रह गया, वही टूरिज़्म इंडस्ट्री भी हिट होकर रह गई, तो कैसे आपको लगता है कि पिछले सालों के बनस्बत आज खासी तादाद में यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं? अर्शद साहब शुक्रिया सबसे पहले। दूसरी बात जो आपने सवाल किया कि मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ। 90 से पहले यहाँ का जो टूरिज़्म था वो बहुत स्मूथली चल रहा था क्योंकि हालात बहुत अच्छे थे। 90s के आगाज़ में ही यहाँ पे जब अनसर्टेनिटी शुरू हुई और उसके बाद एकदम यहाँ का जो टूरिज़्म का चार्ट है वो उस पैमाने पे जो 88 या 89 में था उसे नीचे गिर के ज़ीरो पे आ गया। इससे देखिए 90 में हमने ये विटनेस किया, 90 से लेके अभी 2014 तक जो हमने देखा, एनालिसिस मैं कर रहा हूँ इस चीज़ को कि यहाँ पे जो टूरिज़्म था 90s में तो बिल्कुल ज़ीरो था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हार्डली मैं कहूँगा कि 1% 2% या मैक्सिमम 3% यहाँ पे साल भर टूरिस्ट आते थे। लेकिन जब से ये जो कोरोना ख़त्म हुआ, जो कोरोना की महामारी ख़त्म हो गई, उसके बाद एकदम 2022 में, जिसकी हमें कभी तौका भी नहीं थी कि ये रिकॉर्ड टूट जाएगा, यहाँ पे इतने टूरिस्ट आएंगे। तो 2022 में जितने यहाँ पे टूरिस्ट आए, अल्लाह का करम है कि हर एक जो इसके साथ वास्ता रखता है टूरिज़्म के साथ, हर एक ने अच्छी कमाई की। इस तरह से हमारे जो होटल्स है, हाउस बोट्स है, टूरिस्ट वाले हैं, ये जो फेरी करते हैं या शोरूम्स वाले हैं, सब उन्हें अच्छा खासा बिज़नेस किया 2022 में। और जहाँ तक अब 2023 की बात करूं तो शायद मैं ये कहूँगा कि 1947 के बाद यहाँ पे पहली दफ़ा आपको ये साल रिकॉर्ड तोड़ साल साबित होगा। यानी इतने यहाँ पे टूरिस्ट की जो फुटफॉल है, जो इन उम्मीद है आने का, इस वक्त भी मैं कहूँ तो यहाँ के जो होटल्स है, हाउस बोट्स है, सोल्ड आउट है। अर्शद साहब, याकूब साहब, अगर हम देखें कि मिलिटेंसी के दौर में ये डल लेक पूरी दुनिया में मशहूर है, और आपको कोई मनाजिर आंखों के सामने है जो आपने खुद देखा जो मिलिटेंसी के दौर में, अगर हम इस डल लेक की बात करें? देखिए यहाँ पे मैंने ऐसा भी दौर देखा जब यहाँ पे मिलिटेंसी थी तो यहाँ पे 3 बजे ही कर्फ्यू होता था। तो उस हिसाब से आप देखिएगा, जो ये आज बुलवार्ड देख रहे हैं आप, जिसकी अक्सबंदी हो रही है, तो ये इस वक्त चहल पहल रौनक पूरी डल झील में दिखाई दे रही है। ख़ासकर जो ये शिकारे वाले टूरिस्ट को घुमाते रहे, लोकल घूम रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही है, चहल पहल है। ये जो कभी कभार मिलिटेंसी में जो ये बुलवार्ड रोड है, ये सन्नाटा यहाँ पे छाया होता था, सुनसान लगता था। कभी कभार 2-4 गाड़ियाँ चलती थी। तो ऐसे मनाजिर भी हमने देखे हैं। तो क्या लगता है आपको कि उस दौर से अगर हम इस दौर के कंपैरिजन करेंगे, क्या आपको लगता है कि ये दौर जो है ये मुफीद हो सकता है कि जो टूरिस्ट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं? देखिए उस ज़माने की बात करें तो शूरश का ज़माना कहलाता था वो। आज जो है, आज देखिएगा आप, यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं, लोग बिना खौफ घूम रहे हैं, चहल पहल है, हर तरफ खुशी खुशी है। तो मैं इस बात को ऐसे आपके सामने मंज़र पेश कर सकता हूँ कि अलगर्ज यहाँ पे सब इस वक्त नॉर्मल है, खुश है, चहल पहल है, लोग आते हैं जाते हैं, हर एक अपना जो एंटरटेनमेंट है ले रहा है। तो सरकार की जानिब से क्या सहयोग मिल रहा है ये जो टूरिस्ट इंडस्ट्रीज़ है, जैसे हम हाउस बोट की बात करें या बाकी जो अपने मसाइल है जो हाउस बोट एसोसिएशंस है? देखिए अपने एसोसिएशन के बिहाफ पे और ख़ासकर अपनी इस कम्युनिटी के बिहाफ पे, हाउस बोट इंडस्ट्री या हाउस बोट कम्युनिटी के बिहाफ पे मैं 2 हाथ जोड़ के शुक्रिया करता हूँ इस आज की जो मरकज़ी हुकूमत है, ख़ासकर यूनियन टूरिज़म मिनिस्ट्री, जिन्होंने 4 चाँद लगा दिए और इतनी मशक्क़त की कि जम्मू कश्मीर को आज की तारीख में ग्राफ के
ऊपर ले गए हैं। इतने यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं 2022 से। तो ये जो मेहनत है, ये सबसे बड़ी पहली बात ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने ज़बरदस्त एफर्ट्स डाले, इसमें एग्जीबिशंस मुनक़्क़द करा दिए। यहाँ के जो हमारे डायरेक्टर टूरिज़म से वाबस्ता अफसरान है उन्होंने स्टेट टू स्टेट वो गए, वहाँ पे एग्जीबिशंस की, सेमिनार्स किए। यहाँ तक कि अभी रिसेंटली हमारे डायरेक्टर साहब थाईलैंड भी गए थे। इस तरह से जब यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ पे आएंगे तो एक अलग सिनारियो उस टाइम पेश होगा जम्मू कश्मीर में। ये थे मेरे साथ मोहम्मद याकूब साहब, जो कि बयान कर रहे थे टूरिज़म के बारे में। अगरचे गुज़श्ता 10 साल से यहाँ पर टूरिज़म का सेक्टर उतना बड़ा, उसमें बढ़ावा नहीं मिला, लेकिन पिछले साल की अगर हम बात करें, पिछले साल में 10 लाख के करीब जो टूरिस्ट है वो कश्मीर वारद हुए हैं। वही केंद्र सरकार भी इस टूरिज़म को बढ़ावा देने के लिए कई इक़दामात उठा रही है। अरबीना बिलाल के साथ अरशद मीर, कश्मीर हेडलाइंस, श्रीनगर। हम करेंगे, क्या आपको लगता है कि ये दौर जो है ये मुफीद हो सकता है कि जो टूरिस्ट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं? देखिए, उस ज़माने की बात करें तो शूरश का ज़माना कहलाता था वो। आज जो है, आज देखिएगा आप, यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं, लोग बिना खौफ घूम रहे हैं, चहल पहल है, हर तरफ खुशी खुशी है। तो मैं इस बात को ऐसे आपके सामने ये मंज़र पेश कर सकता हूँ कि अलगर्ज यहाँ पे सब इस वक्त नॉर्मल है, खुश है, चहल पहल है, लोग आते हैं जाते हैं, हर एक अपना जो एंटरटेनमेंट है ले रहा है। तो सरकार की जानिब से क्या सहयोग मिल रहा है? ये जो टूरिस्ट इंडस्ट्रीज़ है, जैसे हम हाउस बोट की बात करें या बाकी जो अपने मसाइल है, जो हाउस बोट एसोसिएशंस है। देखिए, अपने अपने एसोसिएशन के बिहाफ पे और ख़ासकर अपनी इस कम्युनिटी के बिहाफ पे, हाउस बोट इंडस्ट्री या हाउस बोट कम्युनिटी के बिहाफ पे मैं दो हाथ जोड़ के शुक्रिया करता हूँ इस आज की जो मरकज़ी हुकूमत है, ख़ासकर यूनियन टूरिज़म मिनिस्ट्री, जिन्होंने 4 चाँद लगा दिए और इतनी मशक्क़त की कि जम्मू कश्मीर को आज की तारीख़ में ग्राफ के ऊपर ले गए हैं। इतने यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं 2022 से। तो ये जो मेहनत है, ये सबसे बड़ी पहली बात ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने ज़बरदस्त एफर्ट्स डाले, इसमें एग्जीबिशंस मुनक़्क़द करा दिए। यहाँ के जो हमारे डायरेक्टर टूरिज़म से वाबस्ता अफसरान है उन्होंने स्टेट टू स्टेट वो गए, वहाँ पे एग्जीबिशंस की, सेमिनार्स किए। यहाँ तक कि अभी रिसेंटली हमारे डायरेक्टर साहब थाईलैंड भी गए थे। इस तरह से जब यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ पे आएंगे तो एक अलग सिनारियो उस टाइम पेश होगा जम्मू कश्मीर में। ये थे मेरे साथ मोहम्मद याकूब साहब, जो कि बयान कर रहे थे टूरिज़म के बारे में। अगरचे गुज़श्ता 10 साल से यहाँ पर टूरिज़म का सेक्टर उतना बड़ा, उसमें बढ़ावा नहीं मिला, लेकिन पिछले साल की अगर हम बात करें, पिछले साल में 10 लाख के करीब जो टूरिस्ट है वो कश्मीर वारद हुए हैं। वही केंद्र सरकार भी इस टूरिज़म को बढ़ावा देने के लिए कई इक़दामात उठा रही है। अरबीना बिलाल के साथ अरशद मीर, कश्मीर हेडलाइंस, श्रीनगर।